अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सो स्टेटमेंट में देखते हैं पहले क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ फाइंड आउट करने को कह रहा है। सो स्टेटमेंट में जो सबसे पहली जो चीज़ ये चीज़ इसने मेंशन की हुई है, वो हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल की डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ। सो जो भी चीज़ हमें, हमारा फर्स्ट टास्क क्या होता है कि जो भी चीज़ फाइंड आउट करने को कहेगा उसे हम लेट करेंगे। तो जो डायमेंशंस फाइंड आउट करने को कह रहे हैं रेक्टेंगल की, जो कि लेंथ और विड्थ है, सो इनको हम लेट कर लेते हैं। सो लेंथ को मैं लेट करूंगा x के इक्वल और विड्थ को मैं लेट करने जा रहा हूँ y के इक्वल। सो यहाँ भी आप मेंशन कर दो लेंथ x की इक्वल और विड्थ y की इक्वल। अगर ये x की इक्वल है, ये भी लेंथ है x की इक्वल हो जाएगी। अगर ये विड्थ है y की इक्वल है, ये भी विड्थ है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे y। सो फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। और आगे देखते हैं स्टेटमेंट में। हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन की तरफ चलते हैं। सो आगे वो कहता है कि ऑफ लार्जेस्ट एरिया। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पीछे प्रॉब्लम्स किए हैं, इस एक्सरसाइज के हम लोग 4 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। सो उन 4 प्रॉब्लम्स में आप देखोगे, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में मैक्सिमम, सेकंड प्रॉब्लम में आपका मिनिमम, थर्ड प्रॉब्लम में आपका मैक्सिमम, फोर्थ प्रॉब्लम में मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो मीन्स से हम लोग जो अभी तक फेमिलियर हैं वो किन वर्ड से हैं? मैक्सिमम और मिनिमम के वर्ड से। अब आगे, अब जैसे इस प्रॉब्लम में और आगे कुछ प्रॉब्लम्स और भी आएंगे जिसमें मैक्सिमम की जगह, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम की जगह लार्जेस्ट की बात करेगा। मैं और प्रॉब्लम्स देख लेता हूँ। जैसे फिफ्थ प्रॉब्लम हो गया, और इसी तरह आपका सिक्स प्रॉब्लम में तो मिनिमम है, ठीक है। सेवंथ में लीस्ट की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम के वर्ड की जगह लीस्ट का वर्ड यूज कर सकता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेवंथ प्रॉब्लम हो गया। एट्थ में मैक्सिमम है, ठीक है। नाइन्थ में लीस्ट की बात की है, मीन्स मिनिमम की बात कर रहा है। टेंथ प्रॉब्लम में जो है बात कर रहा है मैक्सिमम, चलो उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मैक्सिमम है। और इसके बाद 11th एंड 12th में वर्ड जो उसने यूज किया है क्लोजेस्ट का। तो क्लोजेस्ट वर्ड जो है, एक तो ये आ गया और दूसरा आ गया क्लोजेस्ट, ठीक है। तो क्लोजेस्ट वर्ड अगर यूज कर रहा है तो उसका भी, वो किसको रेफर कर रहा है, वो किस वर्ड को की जगह उसने यूज किया है वो मिनिमम। और लीस्ट अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है तो वो भी मिनिमम की जगह, ठीक है। और बाकी ये कि ये प्रॉब्लम है। और कौन सा प्रॉब्लम है? लार्जेस्ट को और कोई भी नहीं है, बस ये एक वाहिद प्रॉब्लम है जिसमें ये लार्जेस्ट का वर्ड इसने यूज किया है किसकी जगह? मैक्सिमम के वर्ड की जगह। सो इन वर्ड से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ पे लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं, मीन्स उसे मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं। सो जिस भी मतलब जिस भी चीज़ के साथ ये लार्जेस्ट या ये मैक्सिमम या मिनिमम का वर्ड या मैक्स या लार्जेस्ट या लीस्ट का वर्ड यूज करेगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारा क्या होता है? फंक्शन। तो अब ये लार्जेस्ट एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं टास्क नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा होता है, हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा। सो फंक्शन हमारा क्या है? एरिया। शेप कौन सी है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। सो एरिया, लेंथ हमने x की इक्वल लेट किया हुआ है, विड्थ को y की इक्वल लेट किया है। क्रॉस बेशक ना लगाओ, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे इसको लिख सकते हो। अच्छा, एरिया हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं अगर f ऑफ x की इक्वल लेट करूं यहाँ पे, x इंटू वाई हो जाएगा। सो अभी आप देखोगे कि फंक्शन हमारा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे लेट कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो इट मीन्स टू से राइट साइड पे आपका कंप्लीटली क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो y, या मतलब y के अलावा कोई और, मतलब ये कह सकते हो कि सिंपल वर्ड में x के अलावा अगर कोई और वेरिएबल आ रहा है तो आपने उसको इन टर्म्स ऑफ x लेके आना है, क्योंकि देखो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ कोई और वेरिएबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखोगे ये x तो ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो ये x ठीक है, लेकिन ये जो y है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इसको यहाँ पे मैं अब इक्वेशन की फॉर्म में, इट्स बेटर इसको अभी आप एफ ऑफ एक्स की इक्वल लेट ना करो, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो राइट साइड है वो कंप्लीटली एक्स की फॉर्म में नहीं आएगी।
सो इसको मैं यहाँ पे अभी एरिया ही रहने देता हूँ। अच्छा, और इसको यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके, इसको यहीं पे लेबल कर दो, ठीक है, अभी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमें क्या चीज चाहिए यहाँ पे, x चाहिए, ठीक है, मीन्स कंप्लीट x चाहिए राइट साइड। तो ये x तो है, लेकिन इस y की जगह हमें x चाहिए। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x किसके इक्वल आएगा, कैसे इक्वल आएगा, वो देख लेते हैं। आगे देखो स्टेटमेंट में ये बात की हुई है इसने, हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक प्रॉब्लम हम जो इससे पिछला मैंने प्रॉब्लम किया था उसमें मैंने पेरीमीटर का आपको डिटेल में बताया था। पेरीमीटर होता क्या है कि आपके पास कोई भी शेप आ जाए, साइडेड शेप होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी शेप का मतलब सर्कल नहीं, कोई ऐसी शेप जिसकी साइड्स हों, तो उस शेप की जितनी भी साइड्स होंगी और उन साइड्स का सम जो होगा उस शेप का पेरीमीटर कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे अब रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल के आपके पास कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 लेबलिंग हुई भी है। सो इनको इन साइड्स को, इन जो ये 4 साइड्स हैं उनको ऐड कर दो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। सो पेरीमीटर इसने यहाँ पे कितना गिवन दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 120। यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन अगर आप यूनिट ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, x और x ये हो जाएगा 2x, y और y ये हो जाएगा ऐड हो रहे हैं तो 2y। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 120 यहाँ से 2 कॉमन ले लो राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ तो 120 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई। 2 की टेबल पे इन दोनों को कट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ये आ गया रिजल्ट हमारे पास, 60 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हमें यहाँ से जो रिजल्ट गेट करना है वो क्या है कि हमें देखना है कि y किसके इक्वल है इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से गेट कर लेते हैं। सो y को वहीं रहने दो, x यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव में पड़ा हुआ है, हमें y का रिजल्ट चाहिए ना, तो x को लेके आओ दूसरी साइड, मीन्स लेफ्ट साइड पे लेके आओ, तो हो जाएगा 60 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइड जब चेंज होगी तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस एक्स के इक्वल, तो इसको यहाँ पे पुट करो। So put y is equals to 60 minus x in equation number first. So put कर देते हैं तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, x, y की जगह क्या आ जाएगा 60 minus x। इसको, ये तो बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। x को 60 से किया तो आ जाएगा 60x, x को x से किया तो आ जाएगा x का स्क्वायर। अब देखो कि राइट साइड आपके पास कंप्लीटली x में है, सो मीन्स टू से कि अब हम इसको यहाँ पे लेट कर सकते हैं f(x) के इक्वल। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन था, तो इसकी राइट साइड पहले फाइनलाइज्ड फॉर्म में नहीं थी, कंप्लीटली x की फॉर्म में नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे f(x) के इक्वल लेट नहीं किया था। सो अब ये हमारा जो फंक्शन है वो फाइनलाइज्ड फॉर्म में आ गया, राइट साइड कंप्लीटली x में आ गई है, तो अब इसको हम लोग f(x) के इक्वल लेट करके लिख सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे लेबल करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 करके। सो सेकंड टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, हमें फंक्शन की जरूरत थी, फंक्शन हमें देखना था वो क्या है, उसको फाइनलाइज्ड फॉर्म में लेके आना था, वो हम लोग लेके आ गए। सो दोनों टास्क खत्म हो गए। अब इससे आगे जो काम है वो तो बहुत ही सिंपल है, जो पहले हम लोग कर चुके हैं, पहले जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए हैं, 4 प्रॉब्लम्स अभी तक कर चुके हैं हम लोग। सो उसमें हम लोगों ने जो 3 स्टेप्स आगे, जो इससे आगे जो फंक्शन के बाद जो हमारी वर्किंग होती है वो 3 स्टेप्स पे डिपेंड करती है, तो वो 3 स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लेट किया है इसको मैं भी इरेज करूंगा, तो इनको मैं साइड पे लिख लेता हूँ, बिकॉज लास्ट में जब इनकी जो वैल्यूज फाइनलाइज्ड होगी तो मुझे लास्ट में इनकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से हमने एक जो रिजल्ट गेट किया था कि y इज इक्वल्स टू क्या था, 60 माइनस एक्स, इसको भी मैं साइड पे लिखूंगा बिकॉज इसकी भी मुझे लास्ट में जरूरत पड़ेगी जब हम विड्थ की वैल्यू जो कि y की इक्विवेलेंट की उसकी वैल्यू जब फाइनलाइज कर रहे होंगे। सो इनको मैं साइड पे लिख लेता हूँ। इसको फिगर को इरेज कर देते हैं, स्पेस थोड़ी बना देते हैं। सो ये जो साइड पे लिखने वाला काम है ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, ये तो मुझे फर्दर सोल्यूशन के लिए स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मीन्स जो आगे यूज़ होने वाली होती हैं तो उनको मैं फिर साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ये लिखने वाला काम बार बार, ये साइड पे लिखने वाला काम ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ है, लेंथ को मैंने लेट किया हुआ है x की इक्वल,
विड्थ को मैंने लेट किया हुआ है y के इक्वल, और y इज इक्वल टू क्या है 60 माइनस x के इक्वल। और फंक्शन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, बाकी जो जरूरी जितनी भी चीजें थी, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी लास्ट में, तो ये मैंने लिख ली। फंक्शन f ऑफ x क्या है हमारे पास 60x माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ था इक्वेशन नंबर 2 करके। अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। सो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि हमारा फंक्शन है जिसको मैंने इक्वेशन 2 करके लेबल किया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। सो d by dx f of x d by dx 60x माइनस x का स्क्वायर, यहां से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। 60x और माइनस एक्स स्क्वायर उनको सेपरेटली आपने डिफरेंशिएट करना है, तो 60x को करेंगे तो 60 कोफिशिएंट उसको बाहर रखो, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा x का ले लेना है, माइनस फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेना है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 60x का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। तो इसको फाइनलाइज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 60 माइनस 2x। इसको मैं लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने यूज किया हुआ नंबर, इसको मैं थर्ड के इक्वल लेबल कर देता हूँ, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ मैं साइड पे लिख लेता हूँ 60 माइनस 2x, बिकॉज इसकी मुझे आगे स्टेप नंबर 2 जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें जरूरत पड़ेगी, और स्टेप नंबर थर्ड में भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब चलते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमारा होगा, हमें फाइंड आउट करनी होगी क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज को x से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है वो है 60 माइनस 2x, इसको इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारी होगी क्रिटिकल वैल्यू 60। यहाँ पे कोई साइन नहीं, पॉजिटिव साइन होगा, इसको राइट साइड पे लेके जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाओ, 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 की टेबल पे कट करो तो ये हो जाएगा 30। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है 30। इसको मैं साइड पे लेके आता हूँ, इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसके बाद जो हम लोग थर्ड स्टेप करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें देखो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी लेंथ और विड्थ, तो विड्थ में विड्थ y के इक्वल है, और y आपके पास किसके इक्वल है 60 माइनस एक्स के इक्वल है। मीन्स टू से कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जस्ट x की वैल्यू की जरूरत थी, जो कि हमारे पास आ चुकी है। सो इसकी वैल्यू को यूज करके हम लोग लेंथ और विड्थ की वैल्यू तो फाइनलाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम थर्ड स्टेप करते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप था, तो थर्ड स्टेप करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि स्टेटमेंट में इसने कहा है कि लार्जेस्ट एरिया की बात किया है। लार्जेस्ट एरिया मींस मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है, तो हमें पहले ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि आपका जो फंक्शन जो क्या एरिया है, ठीक है, जिसको हमने एफ ऑफ एक्स की इक्वल लेट किया था, तो आपका ये जो फंक्शन एरिया है एट दिस क्रिटिकल वैल्यू क्या मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। मींस मैक्सिमम मींस जैसे स्टेटमेंट में यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड इसमें लिखा है, क्या वो लार्जेस्ट है कि नहीं, तो पहले हमें ये चीज मेक श्योर करनी है। फिर उसके बाद जो जब हम लोग मेक श्योर कर लेंगे कि एट दिस क्रिटिकल वैल्यू आपका फंक्शन मींस जो एरिया है वो लार्जेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो देन फिर इस x की वैल्यू को यूज करके हम जो भी हमें फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे लेंथ और विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, ये जो क्रिटिकल वैल्यू इसको यूज करके। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि एट दिस क्रिटिकल वैल्यू आपका फंक्शन जो है वो लार्जेस्ट रिजल्ट दे रहा है। तो चलते हैं इसके लिए स्टेप नंबर थर्ड की तरफ। ये स्टेप नंबर थर्ड की जो इंपॉर्टेंस है ये मैं हर क्वेश्चन में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं कि क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि जब भी मैं कोई न्यू टॉपिक या कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो उसका जो पहला वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम है उस टॉपिक या उस एक्सरसाइज से रिलेटेड
तो उसके सोल्यूशन की वीडियो आप लोग जाके लाजमी देखा करो, क्योंकि उसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं उस टॉपिक से रिलेटेड या उस न्यू एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्ट की होती है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं वो सारे के सारे बताता हूँ। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे बेस रखता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप प्रॉब्लम नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का, डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर 5 में है, तो इसमें अगर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, अगर वो ना बताएं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो इसीलिए मैं फिर जो भी एसेंशियल चीज़ें उनको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं, ऑलरेडी आपको पता है, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। वीडियो फॉर्म में ये लेक्चर्स हैं, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये बड़ी इनाइंग सिचुएशन बन जाती है कि एक चीज़ आपको क्लियर है और वो बार बार आ रही है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे हर चीज़ को जाके कराऊंगा, क्योंकि मैंने एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। तो इसीलिए अगर आपको वो चीज़ क्लियर है, आप स्किप करके आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर थर्ड हमारा होता है टेस्टिंग वाला स्टेप। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 30। सो एट दिस क्रिटिकल वैल्यू हम यहाँ पे अब टेस्टिंग करेंगे, ये चीज मेक श्योर करेंगे कि आपका फंक्शन मींस जो एरिया है वो लार्जेस्ट है। सो टेस्टिंग के लिए दो रूल्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव रूल एंड फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड डेरिवेटिव रूल को देंगे। सेकंड डेरिवेटिव रूल सेल्फ डिफाइंड है, मींस हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इक्वेशन थर्ड करके उसको लेबल किया हुआ है। सो हम डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। देखते हैं क्या आता है। डी बाई डी एक्स 60 माइनस 2x, यहां से हमारे पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, जिसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 60 का डेरिवेटिव सेपरेट लो, तो पहले लिख देता हूं मैं, चलो -2 कोफिशिएंट इसको बाहर रखो, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, x का। सो 60 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनलाइज्ड होके जस्ट -2। नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है -2, इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 करके। अच्छा, अब जो क्रिटिकल वैल्यू जिस पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो है 30, इसको पुट करो इन इक्वेशन नंबर 4 मींस सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव में राइट साइड में देखोगे कोई x नहीं है, जस्ट -2 एक कांस्टेंट है। तो अगर आप ये वैल्यू पुट भी गए तो -2 ही रहेगा, लेकिन ये है कि आप लोगों ने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बेशक रिजल्ट आपका यही रहेगा, ये चीज आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 इक्वल्स टू -2। सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट एट क्रिटिकल वैल्यू 30, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है, -2 मींस नेगेटिव रिजल्ट आ गया। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट एट क्रिटिकल वैल्यू 30 आपके पास क्या रिजल्ट आ गया है, लेस देन 0 मींस साइन क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, मुझे स्पेस नहीं, मैं इसलिए यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दस एफ ऑफ एक्स और एरिया, ठीक है। और करके बेशक लिख दो, ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब आपने लेट किया हुआ है तो ये मेंशन किया होगा कि एरिया की जगह एफ ऑफ एक्स क्यों लेट किया है। सो लिख भी दो, लिख दो अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई मसला नहीं है। सो दस एफ ऑफ एक्स और एरिया gives the maximum, ब्रैकेट लगा के स्टेटमेंट में, क्योंकि मैक्सिमम के वर्ड की जगह इसने लार्जेस्ट का वर्ड यूज किया, तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख दो, gives the maximum largest value at x is equals to 30, जो कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। सो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट होगी, हमें जो चीज मेक श्योर करनी थी वो हम लोगों ने मेक श्योर कर दिया कि एट दिस क्रिटिकल वैल्यू आपका जो फंक्शन जो कि एरिया है वो लार्जेस्ट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम या लार्जेस्ट रिजल्ट ब्रैकेट में इसका मेंशन कर देना, जो भी स्टेटमेंट में उसने वर्ड यूज किया, अल्टरनेटिव वर्ड यूज किया हुआ है मैक्सिमम या मिनिमम के वर्ड की जगह। सो ये हमारा टेस्टिंग कंप्लीट होगी, थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस x की वैल्यू को यूज करके, इसकी हेल्प लेके हम लेंथ और विड्थ की वैल्यूज को फाइनलाइज कर सकते हैं।
सो लेंथ जिसको x के इक्वल लेट किया था और क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या है x इक्वल टू 30, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमारे पास आ जाएगा 30। यूनिट क्या आएगा, यूनिट आपको यहाँ पे पैरामीटर का जो भी यूनिट होगा वो यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 30। लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गई। एंड विड्थ की तरफ चलते हैं। विड्थ को हम लोगों ने लेट किया हुआ है y के इक्वल, और y किसके इक्वल था, 60 माइनस एक्स के इक्वल था। x की वैल्यू हमारे पास है 30, इसको यहाँ पे 30 को पुट करो x की जगह, तो 60 माइनस 30 तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है विड्थ इसकी, जिसको हमने y के इक्वल लेट किया था, ठीक है। ये आ गई लेंथ और ये आ गई विड्थ, ये आ गया फाइनलाइज रिजल्ट। सो आई होप क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। बस इसमें एक जो वर्ड इसमें यूज़ किया था लार्जेस्ट का मैक्सिमम के वर्ड जगह, बस यही एक कन्फ्यूजन थी, वो मैंने आपको स्टार्ट में ही क्लियर कर दी थी। सो स्टिल अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।